आप इन सब चीजों में फंस गई और आपने किसी को बताया तक नहीं। क्या बताती मैं, और कोई कर भी क्या सकता था। मैं तो ये समझती थी कि एक दिन सब कुछ खुद ही ठीक कर दूंगी। कब वक्त मेरे हाथों से फिसलता चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जानती हो ये सब कुछ क्यों हुआ? मेरे अपने शौहर की वजह से। वरना तुम्हें क्या लगता है शहजादी की इतनी हिम्मत थी कि मेरे सामने बात कर सके? अकबर भाई क्या कहते हैं? क्या कहेंगे वो? सारी जिंदगी अपनी माँ की बातें सुनते आए, उसके बाद बीवी की, और आगे जाकर अपने बेटे की बातें सुनेंगे। जानती हो ऐसे मर्द कैसे होते हैं? वो दूसरों के हुक्म का इंतजार करते हैं, और जैसे ही हुक्म गालिब आ जाता है ना, जी हुजूरी करने निकल पड़ते हैं। और गलती से अगर ऐसे शौहर हो, वो भी शरीफ, बीवी के गले का फंदा बन जाते। मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ अभी। ठीक कह रही हो, मुझे अम्मी अब्बी को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो वो समझे कि सारा कसूर ही तबस्सुम का था। क्या कह रही थी तुम? कुछ कहने वाली थी ना? उनके अपने मसले कम हैं जो अब मैं फुरकान और लुबना की भी बात करूं। क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं नहीं आप ही, बस ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ अब। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारी सास का? अब रवैया कैसा है उनका? बस ऐसे ही कभी सही हो जाती हैं और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे कबूल करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी बात है, हो सकता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक ना हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी तरह ढीठ हो जाना, आदत डाल लेना। अब बताएं कैसा दिया? यकीन करो शहजादी, मजा आ गया। वैसे आज तो तुमने ना कमाल कर दिया। इसी तरह इस मनूस को दबा के रखो ताकि तंग आके ना अकबर से वो तलाक मांग ले या समंदर में कूद के खुदकुशी कर ले। वैसे मेरा दिल चाहता है कि इस मनूस को ना हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूं। करना तो आपको यही चाहिए। वैसे उसकी बहन को उसके सामने जलील किया है, अब तक तो पूरे खानदान में खलबली मच चुकी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी से घर चली जाओ, ये ना हो कि मनूस आके कोई और कोहराम मचा दे। वो कोहराम मचा दे? ऐसे कैसे? कोई मुझे कुछ कह के तो देखे। जबान ना खींच लिया तो मेरा नाम शहजादी नहीं। 30 लाख रुपए दिए मेरे अब्बा ने अकबर को, कोई हाथ भी तो लगा के दिखाए, हाथ तोड़ दूंगी। अभी कोई जानता नहीं है मेरी असली शक्ल, समझ आ रही है ना आपको? मैं नहीं जाने वाली। अच्छा शहजादी, बेटा मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि खामखा कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। हाँ, होता है ना तो होता रहे। अकबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर शहजादी को अपना हक ना मिले ना तो छीनना भी जानती है। नहीं, तुम ही मेरे अकबर की दुल्हन बनोगी, लेकिन बेटा मौके की नजाकत समझो। मैंने तुम्हें रंग में भंग डालने के लिए यहाँ बुलाया था, और माशाल्लाह तुमने ऐसा रंग में भंग डाला है ना खूबसूरती से कि मैं बता नहीं सकती। तो देख लेना, इंशाल्लाह मैं खुद ही तुम्हें अकबर की दुल्हन बनाकर इस घर में लाऊंगी। हाँ चलें ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर मान रही हूँ मैं ये बात, वरना मैं तो अब्बा जी से बोल के आई थी कि आराम से 10-15 दिन के बाद ही आऊंगी। माँ सदके जाए, जुग जुग जियो। मुंह मीठा कर दो इस खुशी के मौके पे। मैं खिलाऊं? लो मेरा बच्चा, माँ सदके जाए, जुग जुग जियो। तो फिर चाची वो तो बड़ी मकार। बहुत मजे किए।